वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जून 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। ऐसी वीडियोस आपको हर दिन चैनल पर देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो करंट अफेयर्स मैं आपको कवर अप करवाऊंगा एकदम क्रिस्पी तरीके से रहेगा, यानी कि एकदम शॉर्ट में। जितना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है स्पेसिफिकली उत्तर प्रदेश पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए, सिर्फ उसी तरीके से हम लोग करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम कवर अप करेंगे। एक चीज यहाँ पर और बताऊं करंट अफेयर्स का, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो जून 2024 का। जून 2024 में क्या कुछ न्यूज में रहा, जैसे सपोज कौन कौन सी कंट्रीज न्यूज में रही, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस रही, वो एक वीडियो सेपरेट आपको मिलेगा इन न्यूज करके, ठीक है। उसको भी जरूर देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम लोग ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडियन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें जो इस पर्टिकुलर मंथ में न्यूज में रही हैं उन सबको भी कवर अप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए आपको 499 रुपीज के हमारे कोर्स में एनरोल कराना रहेगा, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस और जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है उससे एसोसिएटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके क्रिस्पी नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। ये जो पीडीएफ आप देख रहे हो, डेली बेसिस पर आपको ये पीडीएफ शेयर की जाएंगी ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर पाओ। चलिए अब शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ने से पहले बस एक चीज और कहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ समझौतों की। इसमें पहला समझौता है जो कि अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड ने किया, किसके साथ में? तंजानिया पोर्ट्स अथॉरिटी होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ में। अब ये जो पूरा समझौता रहा है, इस समझौते का मतलब क्या है, किस चीज के लिए समझौता हुआ? तंजानिया का एक बंदरगाह है दार अस सलाम। इस बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल सेकंड को अगले 30 सालों तक अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है इसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये बंदरगाह याद रखना है, तंजानिया का है, दार अस सलाम। इसको ऑपरेट करने का 30 सालों का एक तरीके से कहिए तो ठेका मिला है, किसको? अडानी इंटरनेशनल पोर्ट्स होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड को। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आईआईटी बॉम्बे और टीसीएस के बीच में जो समझौता हुआ। ये समझौता हुआ है हिंदुस्तान का जो पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजिनर है इसको डेवलप करने को लेकर। अब आईआईटी बॉम्बे ने किसके साथ में करा? टीसीएस के साथ में करा, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। दूसरा, इंडिया का ये पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजिनर है जिसको डेवलप किया जाएगा इस समझौते के तहत। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर है एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड। इसने पेरू के केंद्रीय बैंक के साथ में यूपीआई तकनीक को डेवलप करने के लिए एक समझौता किया है। अब यहाँ पर जो एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड है, एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा कि किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है यूपीआई को डेवलप करने को लेकर, तो वो है पेरू। अब पेरू कहाँ की कंट्री है? तो ये आपका एक साउथ अमेरिकन कंट्री है और इसके लिए यहाँ पर जो है एक समझौता हुआ ताकि यूपीआई टेक्निक को डेवलप किया जा सके। इसके साथ ही एक पॉइंट यहाँ पर और याद रखना है कि पेरू पहला देश बना है दक्षिणी अमेरिका का जिसने यूपीआई तकनीक को अपनाया है या फिर जो आगे जाके अपनाएगा। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। आगे बात करते हैं नियुक्ति की कि कौन से पद पर कौन से व्यक्ति नियुक्त हुए हैं। इसमें सिंगापुर की बात करें, सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में, इनका नाम है लॉरेंस वोंग। चार्ड के प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका नाम है अलामाया हेलिना। अच्छा, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा चार्ड की जो कैपिटल है और यहाँ की जो करेंसी है, ये दोनों चीजें करंट उसमें आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सिडबी की बात करें इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ये बने हैं मनोज मित्तल। वहीं राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए, इसके महानिदेशक के तौर पर प्रदीप सिंह खरोला को अपॉइंट किया गया है। एनटीए इस बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे एलिगेशन में ये लिप्त रहा था। अभी आपने देखा है कि नीट की जो परीक्षा हुई, जिसको मानने को ये तैयार नहीं है कि ये पेपर लीक हुआ है, जबकि सारे साक्ष्य इसके लिए मौजूद हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरीके की टिप्पणियां आई हैं कि ये जो पेपर था वो लीक हुआ है। इसके बाद जो एक और एग्जाम इन्होंने कंडक्ट कराया नेट का, वो एग्जामिनेशन नेक्स्ट डे कैंसिल आउट कर दिया गया एनटीए के द्वारा। उसमें भी ये चीज कही गई कि टेलीग्राम पर ये पेपर ऑलरेडी जो है सर्कुलेट हो चुका था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के जो मुख्य कोच है जिनको दूसरी बार अपॉइंट करा है, इनका नाम है स्कॉट फ्लेमिंग। अमेरिका के रहने वाले हैं। इससे पहले 2012-15 के बीच में ये पहले भी रहे हैं भारतीय सीनियर पुरुष बास्केटबॉल टीम के मुख्य कोच।
इसके बाद राकेश रंजन की बात करें तो ये जो है कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि जो कर्मचारी चयन आयोग है इसको कब गठित करा गया, इसका गठन वर्ष क्या रहा था, ये कमेंट सेक्शन में बताना है। आइसलैंड की बात करें तो इसकी जो नई राष्ट्रपति हैं इनका नाम क्या है, हल्ला टॉमस डॉटर। यहाँ पर आइसलैंड की कैपिटल और करेंसी, ये दो चीजें यहाँ पर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के नए प्रधानमंत्री जो बने हैं नरेंद्र मोदी। आप सबको बहुत अच्छे से पता है, तीसरी बार ये लगातार बने हैं पीएम, और ऐसा दूसरी बार हुआ है कि इन्होंने तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। इससे पहले पंडित नेहरू, उन्होंने 3 बार शपथ ली थी प्रधानमंत्री के रूप में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उड़ीसा के जो नए मुख्यमंत्री हैं उनके बारे में। इनका नाम क्या है, मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी इनका नाम है और ये राज्य में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बने हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इसके नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं, पेमा खंडू, लगातार तीसरी बार। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि अरुणाचल प्रदेश कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनके साथ में ये अपने बॉर्डर शेयर करता है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। भारत के नए थल सेना अध्यक्ष की बात करें, लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र त्रिवेदी, ये बने हैं आपके भारत के नए थल सेना अध्यक्ष। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी की बात करें तो नए उप सेना प्रमुख ये बने हैं। ठीक है, इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर हम बात करें कि मेक्सिको की जो पहली महिला राष्ट्रपति है, सबसे पहली बात एक वुमेन बनी है। ठीक है, सो महिलाओं से रिलेटेड कभी भी पहली बार कुछ होता है तो वो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, क्लाउडिया शानबाम पाद्रो। कमेंट सेक्शन में ये बताना मेक्सिको कौन कौन सी कंट्रीज के साथ में अपने बॉर्डर शेयर करता है। दूसरी चीज, यहाँ पर जो डेजर्ट है वो कौन सा डेजर्ट है, जो काफी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। राजस्थान हाई कोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश की बात करें, इनका नाम क्या है, जस्टिस MM श्रीवास्तव। आगे बात करें कैलिफोर्निया अमेरिका में जज बनने वाली जो पहली तेलुगु महिला है, इनका नाम क्या है, जया वडीगा। ये विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त हुए हैं, ये हैं आपके अजीत डोभाल। वहीं CII की बात करें, भारतीय उद्योग परिसंघ, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम क्या है, संजीव पुरी। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ यानी कि नाफेड, इसके जो नए अध्यक्ष बने हैं इनका नाम क्या है, जेठाभाई अहिर। नाफेड के बारे में भी ये बताइएगा कि इसको कब गठित करा गया, इसकी स्थापना कब हुई। नेक्स्ट बात करते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट ये बनी है अनामिका B राजीव, ये सब लेफ्टिनेंट हैं। और ये जो हैं सब लेफ्टिनेंट अनामिका B राजीव, ये तमिलनाडु के अरकोनम में जो नौसैनिक एयर स्टेशन है INS राजाली, इसमें जो है पासिंग आउट परेड में ये गोल्डन विंग्स पाने वाली पहली महिला बनी। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्यसभा में सदन के जो नेता नियुक्त हुए ये हैं आपके JP नड्डा, जो बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी संस्था IFFCO, इसके जो नए अध्यक्ष बने इनका नाम है दिलीप संघानी। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। अच्छा, ये बताइएगा लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन बने हैं, ये कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। ठीक है, सो आज के इस वाले करंट अफेयर्स के सेशन को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये करंट अफेयर्स आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग PDF चाहते हैं तो 499 रुपीज़ का जो हमारा कोर्स है उत्तर प्रदेश PCS का और समीक्षा अधिकारी का, उसमें आप लोग एनरोल करा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।